बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा जैसे कद्दावर नेता किस सीट से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा इस तारीख को करने जा रही है बड़ा ऐलान। एक दो नहीं बल्कि 40 विधानसभा सीटों से कौन लड़ेगा चुनाव, भाजपा इसका फैसला जो है वो सुना देगी, इसकी घोषणा कर देगी। एक तरफ जहां जेएमएम कांग्रेस सीटों को लेकर आपस में भिड़ी पड़ी है, जेएमएम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इससे बीच भाजपा की चुनाव की तैयारियों को समझिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसी वक्त बीजेपी ने एक सर्वे टीम उतार दी थी और अब उस सर्वे टीम की रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है और कहा जा रहा है कि बीएल संतोष जो आप कह सकते हैं प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी हैं, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत शर्मा, बाबूलाल मरांडी ने आपस में बैठकर 40 सीटों पर फैसला कर लिया है कि वहां से किसको चुनाव में उतारा जाएगा। 3 प्रत्याशियों का पैनल जो है वो बन चुका है। अब तीनों प्रत्याशियों के पैनल में से एक को चुनना है और इसको लेकर लगातार जो है वो बैठकें चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं। और अब बात करते हैं तारीख को, आखिर वो कौन सी तारीख होगी। तो आपको पता है 20 जुलाई को अमित शाह यहां आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम होना है कार्यकर्ताओं की और उसके ठीक एक सप्ताह के बाद यानी 27 या 28 तारीख को भाजपा एक बड़ा ऐलान करेगी। और जो इनके संगठन प्रभारी हैं बीएल संतोष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जितने भी बड़े नेता हैं उनके नामों का जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि भाजपा की एक बड़ी स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से पिछली बार के विधानसभा चुनाव में रिजर्व 28 सीटों में से मात्र 2 सीटें भाजपा जीत पाई थी, बाकी सारी सीटें हार गई थी। इस बार भाजपा जो बीजेपी के तमाम कद्दावर आदिवासी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की जो है वो तैयारी पूरी कर ली। इसमें गीता कोड़ा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव जैसे जो है कद्दावर नेता हैं और इनके नामों की घोषणा पहले हो जाएगी ताकि इनको चुनाव तैयारी करने का पूरा मौका मिल जाए। तो हमने आपको बता दिया कि आखिर वो कौन सी तारीख है जहां एक तरफ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी भिड़ी पड़ी है। आरजेडी कह रही है कि हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेएमएम कह रही है कि हमें 50 सीटें चाहिए। कांग्रेस जो है वो सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है बल्कि एडिशनल 2 सीटें और मांग रही है। और इसी बीच जो है भाजपा जो है वो जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है, वो भी 40 प्रत्याशियों का और तमाम दिग्गज और बड़े आदिवासी नेताओं का। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गुट चुनाव की तैयारियों को लेकर पीछे पड़ जा रहा है? क्या जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के बीच जिस तरह की खबरें आ रही हैं सीटों को लेकर मनमुटाव है, क्या यह विधानसभा चुनाव में असर डालेगा? अब तक माहौल भले इंडिया गुट के पक्ष में हो लेकिन भाजपा जिस तैयारी के साथ, जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है उससे इंडिया गुट को मजबूत टक्कर मिल सकती है। और अगर इंडिया गुट आपस में उलझा रहा सीटों को लेकर, जल्द ही समन्वय नहीं बना और मनमुटाव की खबरें बाहर आती रहेंगी तो इसका नुकसान भी अगर उठाना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।